So hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another video of this channel. So myself Soumya Tiwari and I am third year BSc Nursing student from College of Nursing ASMC Firozabad. So today in this video I am going to discuss about what are the data which we have to collect to maintain our daily diary. तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. So let's start the video. तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखते हुए अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब अगर वो आपसे बातचीत कर सकता है, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, तो आप पेशेंट से ये सारी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप पेशेंट के रिलेटिव से ले सकते हो और जो पेशेंट की फ़ाइल होती है आप उसके थ्रू भी कुछ डेटा को कलेक्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले जो हमारा डेटा कलेक्शन होता है उसमें हम पेशेंट की प्रोफाइल को चेक करते हैं. तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले आता है हमारे पास पेशेंट की प्रोफाइल डेटा, मतलब पेशेंट प्रोफाइल. तो पेशेंट प्रोफाइल में हम सबसे पहले उसका जो नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, मैरिज, एड्रेस, ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर, डायग्नोसिस, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिटिंग डॉक्टर, ये सारी चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज ये सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो हमारा पेशेंट प्रोफाइल होता है वो हम फाइल के थ्रू ले सकते हैं और फाइल थ्रू ले सकते हैं. और अगर कोई इससे अगर कोई ऐसा डेटा है जैसे कि हस्बैंड वाइफ के नेम हो गए या फिर ऐसे कोई और भी रिलेटिव्स के इन्फॉर्मेशन हो गए तो आप पेशेंट के पास जो भी उसके रिलेटिव्स होता है आप उससे पूछ सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हमें डेली डायरी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, इसलिए हमें ये सारे डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है. तो अब जो नेक्स्ट है वो है चीफ कंप्लेन, कि जो पेशेंट का चीफ कंप्लेन क्या है. जो पेशेंट है वो अपना चीफ कंप्लेन लेके क्या है हॉस्पिटल में. तो ये चीज़ जब आप पेशेंट की फाइल को रीड आउट करोगे तो वहाँ पे स्पेसिफिक करके वहाँ पर स्पेसिफिक पार्ट में लिखा होगा कि पेशेंट का चीफ कंप्लेन क्या है. तो आपको उसमें चीफ कंप्लेन लिखना है एंड देन प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. एज इट इज़ आपको प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री नोट डाउन करना है एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री नोट डाउन करना है. इसके बारे में आप पेशेंट से भी चीज़ें पूछ सकते हो कि क्या आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है या फिर पहले आपको या फिर पहले इससे पहले आपने किसी चीज़ का मेडिकेशन स्टार्ट किया हुआ तो क्या वो मेडिकेशन कंटिन्यू करते हैं आप, या फिर इससे पहले कोई सर्जरी हो या फिर फ़िलहाल कोई सर्जरी हुई हो. तो ये सारी चीज़ें आप पेशेंट से पूछ सकते हो. अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें फाइल्स में भी मेंशन होते हैं तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो. नेक्स्ट आती है फैमिली हिस्ट्री. तो बेसिकली हम फैमिली हिस्ट्री इसलिए लेते हैं कि अगर पेशेंट को कोई पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन है तो क्या ये जेनेटिक है या फिर ये डिजीज़ कंडीशन है ये क्या उसकी फैमिली में रन करते आ रही है. तो इन सारी चीज़ों को नोटिस करने के लिए, इन सारी चीज़ों को असेस करने के लिए हम फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं. तो फैमिली हिस्ट्री में आपको ये चीज़ कलेक्ट करना होता है कि पेशेंट की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उनका एज क्या है, अगर वो फ़िलहाल उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है या फिर अगर उनको डिजीज़ कंडीशन है तो वो उन चीज़ों को आप मेंशन करते हो. एंड देन आपको बनाना होता है फैमिली ट्री. तो फैमिली ट्री आप डेली डायरी मेंटेन करते हो तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं. नेक्स्ट थिंग है वो है पर्सनल हिस्ट्री. तो बेसिकली पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री हम इसलिए लेते हैं कि हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करता है जिससे कि हेल्थ कंडीशन में के रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से ऐसे काम करता है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उससे पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की. तो पर्सनल हिस्ट्री बेसिकली हम क्या क्या लेते हैं, जैसे कि उसकी हैबिट्स हो गई, ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं. कुछ गुड हैबिट्स भी होंगी, कुछ बैड हैबिट्स होंगे. तो हमें बैड हैबिट्स को मेंशन करना है यहाँ पे, जो कि उस डिजीज़ को कॉज होने में उसकी रिस्क फैक्टर्स हो सकती हैं. तो हम यहाँ पे उसकी हैबिट्स को नोट डाउन करेंगे. स्लीपिंग पैटर्न क्या है, वो प्रॉपर तरीके से 7 आवर्स की स्लीप होती है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं, इसके लिए हम स्लीप पैटर्न चेक करते हैं. न्यूट्रिशन, कि वो जो पेशेंट जो भी डाइट ले रहा है वो न्यूट्रिशियस डाइट ले रहा है कि नहीं, इसकी वजह से एलिमिनेशन पैटर्न क्या है, उसका बॉवेल क्या, मतलब बॉवेल पैटर्न क्या है, एंड द यूरिनेशन कितने टाइम जाता है वो एक दिन में. तो इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर अगर पेशेंट है वो अल्कोहल कंजप्शन करता है कि नहीं करता है, या फिर ये तंबाकू कंजप्शन करता है कि, इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं. अब नेक्स्ट है वो है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री. तो बेसिकली जो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग हम डेटा इसलिए कलेक्ट करते हैं कि पेशेंट की जो बेसिक लाइफ स्टाइल है उन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगा पाएँ कि जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है या फिर कैसा सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, उसका इनकम सोर्स कितना है, उसी के अकॉर्डिंग तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करता होगा. तो इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लेते हैं. तो इसमें हम हाउस फैसिलिटी ले सकते हैं, वेंटिलेशन है कि नहीं, वाटर सप्लाई कैसा है, ड्रेनेज कैसा है वहाँ पे, वेंटिलेशन है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है, और जो पेशेंट जो पानी पीता है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कैसी है, और टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं. तो इन सारी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन है जो कि वाटर के कॉन्टामिनेशन होने की वजह से हो सकता है, या फिर अगर प्रॉपर ड्रेनेज ना हो तो वहाँ से हो सकता है. प्रॉपर जो उसकी हाउस फैसिलिटी है उसमें वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी कलेक्ट करते हैं ताकि डेली डायरी अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाए.
अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशंस। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें पेशेंट की फ़ाइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जब जाओगे हॉस्पिटल में तो आप ये चीज़ देखोगे जो पेशेंट की फ़ाइल होती है उसमें अलग अलग टाइप की सारी इन्वेस्टिगेशन लगे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट को अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है तो उसके रिगार्डिंग वो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करा सकता है, उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको फाइल्स में मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन अपने डायरी में नोट डाउन करोगे और आप ये चेक करोगे कि जैसे कि आप इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या ले सकते हो, सीबीसी ले सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये चीज़ चेक करोगे, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करोगे, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, प्लेटलेट काउंट, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो और ये चीज़ फाइंड आउट करते हो कि पेशेंट की बॉडी में जो भी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल हैं या फिर जो भी नॉर्मल लेवल है वो चीज़ है कि नहीं अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस भी लिखना होता है। और जो नेक्स्ट आता है मेडिकेशन चार्ट। तो मेडिकेशन चार्ट के लिए भी आप पेशेंट की फ़ाइल का यूज़ करते हो, उसमें जो भी फिजिशियन ने पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड कराए होते हैं वो आप नोट डाउन करते हो। तो आपको मेडिकेशन चार्ट में आप ड्रग का नेम यूज़ करते हो, ड्रग का नेम नोट डाउन करते हो, डोज क्या बोला गया है वो, रूट क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, एक्शन क्या है और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज वी आर नर्सेस सो वी हैव टू ओनली एडमिनिस्टर द ड्रग, तो टू फॉलो द पेशेंट राइट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टू द पेशेंट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले वाइटल साइंस कलेक्ट करते हैं। तो वाइटल साइंस में आप क्या क्या लेते हो, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, पल्स हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हो। ये चीज़ आपको पेशेंट के फाइल में बहुत अच्छे से मिल सकती है। अगर वहाँ पे पेशेंट के फाइल में ये मेंशन नहीं है तो आप हॉस्पिटल से इक्विपमेंट्स को लेकर के आप पेशेंट से चेक भी कर सकते हो। आप उसका बीपी मॉनिटर कर सकते हो, पल्स रेट देख सकते हो, रेस्पिरेशन रेट देख सकते हो, टेम्परेचर इवन भी मेजर कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो, अपनी डेली डायरी मेंटेन करोगे। एंड देन आता है जनरल अपीयरेंस। अब जनरल अपीयरेंस में आप क्या देखते हो कि जो भी पेशेंट है उसका जनरल लुक कैसा है, वो कैसा दिख रहा है, इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हैं। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नरिशमेंट कैसा है, पेशेंट के बॉडी बिल्ड कैसा है, हेल्थ कैसा है, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, पर्सन प्लेस टाइम के अकॉर्डिंग वो कॉन्शियस है कि नहीं, और लुक कैसा है उसका, वो मूवमेंट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये जो जनरल अपीयरेंसेस होते हैं आप इसके बारे में नोट डाउन करोगे, इसके बारे में डेटा कलेक्ट करोगे पेशेंट से कि वो भी कैसा फील कर रहा है, वो मूवमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो ये आपको देखना है कि जो भी पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन है वो किस सिस्टम के रिगार्डिंग है। अगर रीनल सिस्टम के रिगार्डिंग है तो आप रीनल सिस्टम के रिगार्डिंग सारी उसके सारे डेटा कलेक्ट करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल में अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेती हूँ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, पेशेंट क्या स्मोकिंग करता था, क्या पेशेंट को निमोनिया है, क्या पेशेंट को कफ आता है, स्पुटम आता है, क्या पेशेंट को डिज़निया भी होती है। तो मतलब आप पर्टिकुलर यहाँ पे सिस्टम वाइज आप उसमें सिस्टम वाइज डेटा को कलेक्ट करते हो। जैसे कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट फ्रेशर्स जब हम क्लिनिकल पोस्टिंग जाते हैं तो ये सारी डेटा कलेक्ट करनी होती है हमें अपने डेली डायरी को मेंटेन करने के लिए। तो ये रही कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें अपने डेली डायरी को मेंटेन करने के लिए पेशेंट से डेटा कलेक्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये डेटा हमें कलेक्ट करना ही क्यों है। तो ये डेटा हम इसलिए कलेक्ट करते हैं कि जैसे कि हमारे करिकुलम में ये चीज़ होता है कि हमें डेली डायरी को मेंटेन करना होता है। तो डेली डायरी को मेंटेन करने के लिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट से ये सारे डेटा कलेक्ट करें। एंड देन आप इसी डेटा के थ्रू आगे चल के आप नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे। जब आपकी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको एनसीपी बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप इसी डायरी के थ्रू जो भी आपको पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन मिलेगा आप उसके रिगार्डिंग आप एनसीपी बनाओगे, तब आपको ये डायरी बहुत हेल्प करेगी। तो आप इस तरीके से कुछ डेटा को कलेक्ट कर सकते हो और अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हो। एनसीपी क्या होता है, एनसीपी कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। एज ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आप पेशेंट से कौन कौन से डेटा कलेक्ट करते हो, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।